जीएनएम एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के मोमेंट में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके पास होता नहीं। कई बार ये भी सुनने को मिलता है एडमिशन नहीं मिला, एडमिशन रिजेक्ट हो गया। तो मैं आपको पहले बता दूं, पेपर आपका +2 का हो गया तो भैया सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना चालू कर दो, बिकॉज कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं आपको बताऊंगा सारा, आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्रॉपर गाइडेंस के लिए, ताकि आप सही कॉलेज, सही ब्रांच, सही कोर्स और सही करियर को आप परस्यू कर पाएँ। कोई भाई साहब उटपटांग नहीं, कोई बायस नहीं, कोई फेक प्रोमिस नहीं, ओनली रियलिटी। कभी कभी ख़राब लग सकता है बट सच्चाई है भाई। एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको ख़राब लगता है बट जिस चीज़ में गड़बड़ी है, अगर पहले पता नहीं लगेगा, बाद में गड़बड़ी फेस तो करोगे आप, तो पहले ही पता कर लो ताकि बाद में प्रॉब्लम ज़्यादा फेस ना करना पड़े। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला, आपके पास मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। इसका जो मार्कशीट होता है वो आपके पास होना चाहिए। वो मार्कशीट काम आता है आपका काफ़ी जगह पर, डेट ऑफ बर्थ का जो वेरिफिकेशन उससे किया जाता है। सेकेंड, हमारे पास क्या आ गया, जो +2 अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो आपके पास होना चाहिए। कोई बच्चा मान लो एएनएम करके जीएनएम करना चाहता है, चाहे 3 साल का या फिर लेटर एंट्री के तरफ से 2 साल का, बिकॉज जीएनएम 3.5 साल का होता है। 3 साल पढ़ाई, 6 महीने आपका क्या हो गया, आपका इंटर्नशिप बोल सकते हो। तो उसमें आपका एएनएम रजिस्ट्रेशन है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, मतलब आपके पास होना चाहिए। अगर एएनएम वाला कैंडिडेट हो आप तो, +2 वाला हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। थर्ड, आपके जो करेक्टर है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि ये स्कूल वाले आपको दे देंगे, आपके 10th के बाद ही मिलता है, लेकिन आपको चाहिए होगा 12वीं के बाद वाला करेक्टर सर्टिफिकेट, बिकॉज उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या जैसे जिस स्टेट के हैं उसमें एक डोमिसाइल बनता है। इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनाने के लिए टाइम लगता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना, और ये टाइम लगेगा, इसीलिए क्या है पहले ही बनाना चालू करना। तो क्या होगा, आपके वहाँ पर तहसीलदार से क्या करना पड़ेगा या फिर ग्राम पंचायत वालों से साइन करना पड़ेगा। कभी कभी ऑफिस से साइन करना पड़ता है क्योंकि ऑफिसर छुट्टी पे चले जाते हैं। तो ये गर्मी का टाइम होता है, गर्मी का छुट्टी चल रहा है जी, तो पहले ही बना लो। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कम से कम 1 महीना तो लग ही जाता है ना। तो इसलिए जल्दी बनाना, इसमें नहीं तो गड़बड़ी आ जाओगी। फिर हमारे पास क्या आता है कि ये उसी में आ गया। फिर हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई मान लो SC कैंडिडेट है, OBC है, ST है, PWBD है, तो भाई मतलब ये PWD कैंडिडेट उनके पास कास्ट नहीं हो गया, वो तो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाला होता है। तो कोई भी सर्टिफिकेट हो जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो आप बना के रखना। और उसमें एक चीज़ और होता है, पहले अगर बना हुआ है उसमें वैलिडिटी रहता है, कब तक का वैलिड पॉइंट माना जाएगा। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। फ्रेश बना लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, एडमिशन में ईजी हो जाएगा। ये डिसिप्लिन आपको बता दिया मैंने। कोई मान लो फ्रीडम फाइटर्स वाले कैंडिडेट्स हैं तो उसमें ये सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। ESM वाला है सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। EWS वाला सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट जो है आपका है ना, ये जो रेसिडेंशियल प्रूफ हो गया आपका, ये EWS तक ये टाइम लगता है सर्टिफिकेट बनाने के लिए। और मेरे हिसाब से आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या वोटर ID, इनमें से एक तो होगा, लेकिन आधार बना लीजिएगा अगर नहीं है, फ़ायदा करता है। और आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है ये बना लो, अभी नाम अच्छे से चेक करना। ड्राइविंग लाइसेंस अगर बना हुआ अच्छी बात है, नहीं बना तो बाद में बना लीजिएगा। पासपोर्ट हो तो बात की बात है, वोटर ID आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके पास मैंडेटरी है, ये होना चाहिए। अगर नहीं होता है, देखो क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू प्रोड्यूस any required certificate or document at the time of reporting at the institution shall lose his or her claim to admission। मतलब भाई साहब एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, ये सर्टिफिकेट्स का जुगाड़ पहले कर लो। सर्टिफिकेट्स की कॉपी अच्छे से रखना भाई, अच्छी जगह पर रखना, नहीं तो फिर क्या होगा, कहीं कहीं क्या होता है सीलन लग जाते हैं घर में, तो क्या होता है उसमें दीमक लग जाएगा, ऐसा भी होता है। तो भाई अच्छे से रखना सर्टिफिकेट को बढ़िया तरीके से, ठीक है। और 2-3 फोटोकॉपी प्लस सर्टिफिकेट का जो डिजी लॉकर होता है उसमें भी अपलोड करके रखो, फ़ायदा करता है। इवन आप गूगल ड्राइव में या पेन ड्राइव में वो भी रखिए, आगे फ़ायदा कर सकता है, ठीक है जी। ये पूरा कहानी है आपका जो मैंने बताया, ताकि कोई दिक्कत ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।